लोग जिनकी कविताओं के एक लंबे समय से मुरीद रहे हैं, मैं भी उनकी वाचन शैली का मुरीद हूं। वे इसी क्षेत्र की भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मैं मंचों पर आ रहा था, कवि सम्मेलनों की दुनिया से परिचित हो रहा था, रूबरू हो रहा था, और मैं जानना चाहता था कि कवि सम्मेलन क्या होते हैं। श्रीश जी, मेरी पीएचडी का एक विषय था और पीएचडी के विषय में एक हिस्सा आता था मंच और हिंदी सिनेमा। मैं उस अध्याय को सही ढंग से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, जांचने के लिए और अपनी थीसिस को करने के लिए कवि सम्मेलनों को देखने के लिए जाया करता था। वहां पर कुछ नाम मुझे मिले जिन्होंने मुझे मोहित किया और जो अपने समय में मंच के सुपरस्टार नई उम्र से ही हो गए थे। उनमें से एक नाम विकास बौखल का है। जिन लोगों ने विकास बौखल को सुन रखा है वे मेरी बात को भले न माने, लेकिन वे लोग अपने अनुभव से एक बार जरा तालियां तान दें इस कवि सम्मेलन में कि विकास बौखल को सुनने के लिए किस ढंग की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं एक मस्ती का ठहाके का कवि आपको सौंपता हूं। आपकी मिट्टी में वे कम से कम 10-15 बार कविता पढ़ चुके हैं, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझी है। इसका अर्थ यह है कि वे अत्यंत मादक पदार्थ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हास्य के हाहा होती हस्ताक्षर दे दिया है। इससे सिद्ध हो गया होगा कि बौखल हम है आपकी नजर में कि ये लोग हैं। एक बार तालियां बजा दो भाई साहब, हाथ बांध के बैठे हैं। अगर आप भी देखना चाह रहे हो तो हम उधर भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा संचालन राहुल भैया कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बड़ा स्नेह हमें मिलता है। 10-12 वर्षों से मुझे किसी न किसी कार्यक्रम में बदल बदल के बुलाते रहते हैं। शांतनु भैया का इस बार विशेष आशीर्वाद हमें मिला और बड़ी अच्छी टीम उन्होंने सजाई है। ईओ साहब की उपस्थिति है, संभवतः 2-3 वर्षों से यहाँ है। लेकिन राहुल भाई ने बड़ी तारीफ की, महेश भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन राहुल भाई के एक बात के हम खिलाफ है चेयरमैन साहब। ईओ साहब को कवि सम्मेलन में बुलाओ, लेकिन यहाँ का चार्ज मत लेना। नहीं तो अगले साल वो अकेले पढ़ेंगे और हम लोग सुनेंगे। तो बड़े भाई हैं तो उनको हम यहाँ का चार्ज नहीं देने देंगे। एक बार तालियां बजा दो। बहुत मन से, बड़े आनंद में आप लोग हैं। बीच बीच की कुर्सियां खाली हुई हैं, कवियों ने मेहनत की है। ताली बजती है, काम नहीं चलता है ना। हमारे अध्यक्ष जी की उपस्थिति, बड़ा आशीर्वाद उनका मिलता है। चेयरमैन साहब देखिए, इधर हमारी सिर्फ 2 बहनें बची हैं। ऐसा लग रहा मैं सत्यनारायण भगवान कथा कहने आया हूँ। सामने लीलावती कलावती बैठ के सुन रहे हैं, तो आप बनी रहना। नहीं होता कभी कभी। अभी महेश जी पढ़ रहे थे, आगे वाले बढ़िया ताली बजा रहे थे, पीछे वाले लग रहा है बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। होता कभी कभी चेयरमैन साहब। एक बार एक यादव जी में, पंडित जी में बड़ी गहरी दोस्ती थी। यादव जी ने अपने खेत पे समरसेबल लगवाया, पंडित जी से कहा सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना। पंडित जी प्रसन्न हो गए, पोथी लेके खेत में पहुंच गए जहां समरसेबल का उद्घाटन होना था। बरसात का सीजन था, पोथी खोली, कथा प्रारंभ कर दी। बीच में आंधी तूफान आया, जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए। 6 पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। वाह! अब पंडित जी ने कहा कि यादव जी कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए, हम घर चले। यादव जी हर गांव के थे। बोले पंडित जी पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे, क्योंकि पंडित जी ने हमें बुलाया। पंडित जी का अब अच्छा लगे जवाब, तो तालियों का महोत्सव करके मुझे शुरू करिएगा। यादव जी ने कहा लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। पंडित जी भी हर गांव के थे। बोले यादव जी, ये लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं जाती। वाह! तो तालियां बजा दो, बढ़िया सा माहौल बन के। देखिए कवि सम्मेलन बराबर, ये संचालन बहुत बढ़िया राहुल जी कर रहे हैं। 3 लोगों की चेयरमैन साहब जिम्मेदारी होती कवि सम्मेलन में। एक तो संचालक, जो राहुल अवस्थी जी देश दुनिया के बड़े संचालक है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमारे लिए इन्होंने बजवाई थी, हम लोग इसी तरह बजवाते रहते एक दूसरे से। तो ये मैं कह रहा था चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा, बड़े आनंद में। दूसरी जिम्मेदारी इन कवियों की होती है। सब अच्छे कवियों को शांतनु भाई ने बुलाया, हमको छोड़ करके। हम बहुत अच्छे हैं। तीसरी जिम्मेदारी आप सबकी होती है चेयरमैन साहब के, आप सबने पैसा खर्चा किया होता, बराबर तालियां बजानी होती। एक की जिम्मेदारी कम हुई तो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम सीतापुर की तरफ से आ रहे थे, हर गांव की तरफ सड़क के किनारे किनारे शांतनु भाई, हमने देखे एक आदमी सड़क के किनारे किनारे गड्ढा खोद रहा था। दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाले, फिर आदमी गड्ढा खोदे, यो साहब, फिर अगला आदमी गड्ढा में मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो बौखल, नहीं समझोगे। ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी।
एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा दो, पेड़ रखने वाले हैं। आप छुट्टी पे चले गए तो आ जाओ भाई साहब, बहुत अच्छा, आ जाइए भाई साहब, आगे जगह खाली, आप आगे आ जाओ, पेड़ रखने वाले आ जाओ, आगे आ जाओ भाई साहब। आप इस कह रहा हूं सर, आ जाइए प्लीज। हाँ, अब उनको बताइए हो कि पेड़ रखने वाले यहाँ हैं। आइए दादा बैठ जाइए। हाँ, बहुत अच्छा, आपको प्रणाम करता हूँ, इसके अलावा मैं आपका कुछ कर नहीं सकता। और क्या कर सकते हैं? 4 पंक्तियां मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। यह हर गांव के संस्कारों की धरती है। सौरभ भाई, हमारी जब शादी तय हुई चेयरमैन साहब, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपके पड़ोसी जनपद बाराबंकी से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा हूं। हमारी जब शादी तय हुई राहुल भैया, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कभी हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं, वही बीच बीच में आपको पेड़ रखना, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा, सुनिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। जो तालियां नहीं बजा सकते, पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथे पंक्ति पे बात पहुंच जाए तो तालियां संभाल के बैठना, सही जगह प्रयोग करना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गौ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। जितने मस्ती में आप सुनोगे हम सुनाएंगे नहीं, हमारा मामला चेयरमैन साहब तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। 4 पंक्तियां सुनिएगा, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि राहुल भैया, हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान है चेयरमैन साहब। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, ये वही हंस रहे हैं जिनकी हमारी वाली है, काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है चेयरमैन साहब, वो पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। वापस को, हम तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान लो, वापस करो। लेकिन यो साहब बाबा बहुत होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। 4 पंक्तियां सुनिएगा, बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा सा और आनंद में आए। सुनिएगा सौरभ भाई, कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। कि अपनी हटा के फोटो, ये इनको एक माला हम पहनाए थे, अब वे बदला लेने आए हैं। राहुल भैया बदल बदल के क्रम लगा के कितना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। शांतनु भैया ने कहा भी था कि राहुल भैया कभी हास्य का, कभी वीर रस का, कभी गीतकार बदल बदल के लगाना। अभी हम शांतनु भाई के घर चले गए, 4 बजे देखे बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे। हमने कहा शांतनु भाई काहे परेशान? बोले विकास भाई हमने एक चूहा चूहिया का जोड़ा पाला। हमने कहा फिर दिक्कत क्या है? बोले 15 दिन हो गए न चूहा चूहिया से बात करे न दाना खाए। तो हमने कहा शांतनु भैया क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदमी को दाना बदल दो। बोले हाँ विकास भाई, कल हमने मूंग की दलिया बनवा के रखी। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमने चूहा मूंग की दलिया खाया, उन्हें चूहिया से बात करे। हमने कहा आप तो क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदमी, कुछ नया कर दो। बोले हाँ विकास भाई, आज हमने सेब के छोटे छोटे टुकड़े रखे। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले विकास भाई ने चूहा सेब के टुकड़े खाए, न चूहिया से बात करे। हमने कहा शांतनु भाई इतने कवियों का जब चयन कर सकते हो, बदल बदल के पढ़वा सकते हो, यहीं पे चूक गए। बोले कहाँ? हमने कहा जब 3 बार दाना बदल सकते थे, एक बार चूहिया भी बदल के देख ले।
तो एक बार तालियां बजा दो जो ये बीच बीच में थोड़ा जुड़े रहोगे। देखिए आगे के श्रोता बहुत बढ़िया ताली बजा रहे हैं, बहुत मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियों और सुनिएगा, हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते चेयरमैन साहब। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए, सकारात्मक दृष्टि सकारात्मक सोच लेके जाए, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, राहुल भैया मैंने वहां से हाथ से निकालने की कोशिश की है, सफलता मुझे कितनी मिली आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए चौथे पंक्ति पे बात पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करके आनंद लेना। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। जिस वार्ड, अच्छा प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती शांतनु भाई, लेकिन ये सब बातें माइक तक है, हकीकत में है कुछ नहीं। राहुल भैया आप लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे कहां कहां धोखा खाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, अगर इसमें कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो सबसे ज्यादा समर्थन, सबसे ज्यादा तालियां उस व्यक्ति के मैं आमंत्रित करता हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। धोखे नहीं खाते हैं, धोखे ही हम लोग कहां कहां धोखे खाते, सुनिएगा। कि भाई साहब बैठ जाओ, भैया भाई साहब भाई साहब भाई साहब जा रहे हैं क्या? ये भाई साहब पीले टी शर्ट वाले अभी आएंगे? ये आएंगे? बैठोगे? नहीं, आओगे ना? यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे, अभी यार ताली बजा दो ताकि लौट आए। बैठ भाई तो यार विकास क्या कर रही हो? हाँ वही बीच में बैठ गए। हाँ जब पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठे जाए। जिसको ढूंढ रहे हो आज नहीं आई, आप जा रहे हो? ये दोनों साढ़ू भाई हैं। चेयरमैन साहब साढ़ू भाई का मतलब ये होता है एक ही दुकान से ठगे गए 2 ग्राहक। तो एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू होने की कोशिश करता हूँ। बीच में बैठ जाओ, इकट्ठे बैठ जाओ, लेकिन डिस्टर्ब ना करो। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे बड़े मस्ती में आप लोग हैं, बड़े आनंद में लाओगे। इसी मस्ती के साथ इसी आनंद में ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा। मस्ती पर कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। हम लोग कहां कहां धोखा खाते प्यार मोहब्बत के नाम पे। बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां देशभक्ति के हंसते हंसाते सुनिएगा। चेयरमैन साहब बहुत सारे लोग कहते कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए, उसके बाद भरी गई। वाह। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। पड़ोसियों से हमेशा राहुल भैया संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हंसते हंसाते मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर देशभक्ति हो जाए तो अच्छा सा आशीर्वाद देके मुझे सुनिएगा। 4 पंक्तियां आनंद लीजिएगा। स्वागत। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हास्य के माध्यम से देशभक्ति का आनंद। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई,
गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे, और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। बड़े मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। हम कभी लोग अक्सर दूसरों को निशाना बनाते हैं, दूसरों को टारगेट करते हैं, लेकिन अपने को बहुत बचाते हैं। संतनु भाई, 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम अक्सर जब राहुल भाई को, महेश जी को, विश्वहार जी को जब मिलते तो कहते दादा अगले कवि सम्मेलन में हम आपको बुलाने वाले हैं, लेकिन बुलाते नहीं। मैंने वहां से भी हाथ से निकालने की कोशिश की है, सफलता मुझे कितनी, बिल्कुल ताजी ताजी 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। सौरभ भाई, कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है, और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। और चलते चलते जिस अवधि लोक भाषा की बात राहुल भैया ने की, हमें अपने बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है, समय की एक सीमा है। एक अवधि, एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ 8 पंक्तियों की। एक बार कवि से यमदूत का वार्तालाप 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कुछ पंक्तियां एक बार तालियां बजा दीजिए। एक अवधि की कविता पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि यमदूत से बोले धर्मराज एक काम तुम्हें निपटाओ। यमदूत से बोले धर्मराज एक काम तुम्हें निपटाओ खाए। यह कभी के टाइम पूरा है धरती से पकड़ कर लाओ। यह कभी के टाइम पूरा है धरती से पकड़ कर लाओ खाए। तब हाथ जोड़ी यमदूत कहन प्रभु जाओ नहीं मना ही है। तब हाथ जोड़ी यमदूत कहन प्रभु जाओ नहीं मना ही है। मूल कभी प्राण धरती से लाओ हमरे बस कहना है। मूल कभी प्राण धरती से लाओ खमरे बस के नाही है। कभी बड़ा गुस्साहिल होत कविता माताओ दिखावत है। कभी बड़ा गुस्साहिल होत कविता माताओ दिखावत है। और 4 लाइन कविता की पढ़े पानी में आग लगावत। कि 4 लाइन कविता की पढ़े पानी में आग लगावत है। और कभी जी के पाछे परिगा है उका कैडारिस चापर है। कभी जी के पाछे परिगा है उका कैडारिस चापर है। और एक एक कवि के ताकत 40 महाराज बराबर है। कि एक एक कवि के ताकत 40 महाराज बराबर है। कभी ऐसे ऐसे भय कि जिनसे देवता पार न पाएंगे। इशारों में बात पहुंच जाए तो आनंद लेना। कभी ऐसे ऐसे भय कि जिनसे देवता पार न पाए हैं। और कवि के चक्कर में राम फंसे तंबू में रात बिताए। कि कवि के चक्कर में राम फंसे तंबू में रात बिताए हैं। या बात सुनिन जब धर्म रात तैसे खोपड़ी पर चढ़ा ताओ। गुस्से मां कहिन एक कवि का लाओ खातिर 10 जने जाओ। और 2 भैंसा फादिल ले जाओ। 2 भैंसा फादिल ले जाओ। निपटाए काम तब आयो। एक भैंसा ला दे कवि का दूसरे पोहिकी कविता धैला। एक भैंसा ला दे कवि का दूसरे पोहिकी कविता धैलायो। जो कविता कहूं भूल आयो तो लंबी आपत्ति हो जाई। जो कविता कहूं भूल आयो तो लंबी आपत्ति हो जाई। वही कवि केरी कविता पढ़ के द्वासर कवि पैदा हो जाई। वही कवि केरी कविता पढ़ के द्वासर कवि पैदा हो जाई। तब 10 दूत चल रहे और धरते पाए खूब थके रहे। या काव्य मंच पर देखें कवि संचालन में जुटे रहे। या काव्य मंच पर देखें कवि संचालन में यहाँ जुटे रहे। कवि का सब दूत गरेल लेहिन बोले भैंसा पर हो सवार। तुमका ऊपर का लय चलबे पूरा होएगा टाइम तुम्हार। मुल्क कभी बड़ा होशियार रहा। मुल्क कभी बड़ा होशियार रहा है। बोलास ना मजबूर करो। मरती बेरिया मां कंसे का अंतिम इच्छा तो पूरी करो। कि तब 10 दोस्त सलाह कहन कब लगत देखन सीध साध। यही का ऊपर का लय चलबे यही की अंतिम इच्छा के साथ। तो कभी बोले वचन देहो है अंतिम इच्छा पूरी करक परी। कभी बोले वचन देहो है अंतिम इच्छा पूरी करक परी। हमका भाई सब लादस पहले 2 ठौरी कविता सुने परी। कि हमका भाई सब लादस पहले 2 ठौरी कविता सुने परी। तब दूत कहन बाँचो कविता सब कोई सुनबे धरे ध्यान।
तब कभी के जूमा झुआ हुआ फिर बड़ी जोर से मुस्किया मुल कबीर हायु ओज क्या मुल कबीर हायु ओज क्यार गर्जा एकदम से चढ़ा जोश मुल कबीर हायु ओज क्यार गर्जा एकदम से चढ़ा जोश कविता के पहल बंद सुनते खन 8 दूत होइगे बेहोश कविता के पहल बंद सुनते खन 8 दूत होइगे बेहोश दुई दूत बचे हुई कवि जी के पावन खोपड़िक बलाई गिरे दुई दूत बचे तालियां बढ़िया से तैयार रखिएगा दुई दूत बचे हुई कवि जी के पावन खोपड़िक बलाई गिरे देखिन की एक बंद में हाय 8 दूत बेहोश पड़े देखिन की एक बंद में हाय 8 दूत बेहोश पड़े तो वही कहिन हिया हुआ लइका यमदूत बचे बस 12 है वही कहिन हिया हुआ लइका यमदूत बचे बस 12 है कभी कहिन दोबारा नहायो कविता में बंद 18 क्यों कहिन हिया हुआ लइका यमदूत बचे बस 12 है कभी कहिन दोबारा नहायो कविता में बंद 18 है तो कभी देखिनु यमदूतन का 100 की स्पीड में भागत है कभी देखिनु यमदूतन का 100 की स्पीड में भागत है कभी समझ गए कि मौत से बाजे कविता में वही ताकत